बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर और खैरियत से होंगे। तो गला मेरा ख़राब है, आप लोग गुज़ारा करें मेरी वॉइस से, क्योंकि मेरा फ्लू है कि ठीक ही नहीं हो रहा ना। तो खैर यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और आज मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी। अम्मी हमारे लिए एग बना रही है, तो अम्मी से मैंने कहा डबल एग बना ले, मैं और हया और बेबी हम खाएँगे तो डबल एग बना दें। सुबह जब मैं फ़जर के टाइम पे नमाज़ के लिए उठी थी, उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सिस्टर ने मुझसे कहा था एप्पल खा लो, लेकिन इतनी सुबह कौन एप्पल खाता है। मुझसे एप्पल तो नहीं खाया गया, मैं सो गई थी। तो अभी जो है ना 9 बजे का टाइम है, तो आज मैं जल्दी ही उठ गई हूँ नाश्ते के लिए। तो जम्मी ने जो है ना इस टब में भाई का सूट रख लिया भिगो के और मैंने अपना अबाया रख लिया भिगो के। अब मैं जाऊँगी किचन में पराठे बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है ना मैं अपना अबाया वॉश कर लूँगी। तो चलते किचन में। तो वह रख लिया गर्म होने के लिए, तो चले पराठे बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं। तो जी यहाँ पे मैंने जो है ना एक पराठा बनाया है और अभी जो है ना मैं रोटी बनाने लगी हूँ हया के लिए। हया का भी गला ख़राब है और फ्लू हो गया है, तो हया कहती है मैंने रोटी खानी है, लेकिन मुझे कोई इतने बुरा वाला फ्लू लग गया है, उसके बावजूद भी मैं पराठे ही खाऊँगी। रात में जब मैं सोती हूँ तो बस बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। एक साइड पे सो तो नाक जो है ना बंद हो जाती है, दूसरी साइड पे सो तो दूसरी तरफ नाक बंद हो जाती है। मतलब यही लगा रहता है और जो है ना वॉइस भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, गले में भी पेन है। गले का पेन फिर भी ठीक हो गया, लेकिन जो है ना फ्लू ठीक नहीं हो रहा। तो जी अबाया मैंने वॉश कर लिया, ये रहा मेरा अबाया, तार पे मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे जो है ना अब मैं बेबी का बोतल वॉश करूँगी, दूध दूँगी, उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी क्योंकि अज़ानी हो चुकी है। टाइम में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना हया मार्केट जाने से पहले अरवी का सालन बनाएगी। जैसे चिकन लेके आए थे भाई, लेकिन हया ने कहा शॉर्टकट वाली ये बना लेती हूँ, रात में जो है ना कढ़ाई गोश्त बना लेंगे। इधर मदरसे के लिए इसके पास फिर सब्जी आ गई है, तो आपसे मैं हट के इसको करेला तो कल बना है। छोटे मटर चलते सबसे पहले अंदर करते हैं अंगूर तो वाह, इसके पास खट्टे के खट्टे ही रहेंगे। पिछली बार भी खट्टे अंगूर थे। लोग बोले इस लड़की के अंदर आ रहा है, फिर भी काजल घुसा रहा है ये तो पूरा पे यहाँ बिस्किट कितने थे, ये तो छूटे हैं इसमें 200 के ऊपर छूटे हैं। ये वाले रस ले लेते हैं। इस पे तो कीमत ही नहीं, ये कितने में क्या 100 रुपये तो नहीं है, पर ये है क्या अच्छा ये ऊपर ये लिखा है, ये लिखा हुआ नहीं क्या लिखा है 300 रुपये। ये रज्जू तो लिखा है 160 रुपये। बात सकते हैं
व्हाट इज दिस? कोई नहीं, नहीं वो खाती नहीं। मैदा उठा वो आजा। मैदा तरफ से देगा ना। मैदा ना जो तपूस को मैदम दे कॉर्नफ्लावर दे। कॉर्नफ्लावर लगी माता दा मैदा लगी। हाँ मैदा, ये मैदा है लिखा हुआ। सेब केक बन जाएंगे। ये टिक्का कढ़ाई देखा तो है। पढ़ना नहीं आ रहा क्या? कढ़ाई गोश्त चाहिए। कढ़ाई, हाँ हाँ अच्छा कढ़ाई गोश्त नहीं है ये। कीमा मसाला, कीमा तो नहीं है। नहीं उस तरफ भी लगे हुए मसाले। अच्छा ये रहा कढ़ाई। कीमत हाँ शान वालों का। 50 है ना? हाँ हम नेशनल या शान वालों का यूज़ करते हैं ना। सही है, यहाँ देख लो सारे जो मसाले चाहिए। ये सालन मसाला भी एक सा बास्केट में डालते जाओ जो लेंगे। और इसी तरफ चल, यहाँ पे कुछ चाहिए। हाँ यहाँ पे देखो बच्चों का सामान। चलो ना रास्ता वो। हाँ ये कितने के? 100 रुपए के ना। ये लिखा हुआ है प्राइस। और ये गाय वालों का है ना, वो गला ठंडा करने वाला नहीं। आगे सेम कलर सेम है ना। ये 50 का है ना? एक और नहीं है। गुब्बारे नहीं होगा आज कलरफुल। रेड वाला हो बात रेड भी कदा दादा बड़ी सा प्राइस आगे प्राइस हो प्राइस नहीं है इसका। गजी प्राइस हुआ है। हाँ सही रेडी है ना पिंक। क्या मर्जी ना। चल चल हैप्पी बर्थडे ये मैंने हैप्पी बर्थडे पिंक जात सही है। आप पिंक का खुशाली हाँ पिंक सही है ना सही नहीं जा पिंक जात सही है रबड़ो निश्ते आश्ते आई दे बड़ा नुस्ता पकड़ के बस
نور هرسة مالك ما غسل أي ده غسل أغم بين कलर के पका रख मारे डवा तो कसिल दावा ना और चलो सही है बस नूर से नूर गंदा और सब पका रही पराक लो गंदा में जोड़ा तो जी अभी मैं मार्केट से वापस आई हूँ और आप लोगों ने वो मार्केट की वीडियो भी देख ली होगी। शाम की चाय के साथ हम पकौड़े लेकर आए हैं और आलू वाले रोल लेकर आए। गर्मा गर्म बन रहे थे तो काफ़ी दिल चाहा हमारा, हमने सोचा चलिए ये ले लेते हैं। और जो है ना यहाँ पे बस चाय मैंने आते साथ ही रख ली है बनने के लिए कि चाय बन जाए। और भूख भी लग रही है ना, बंदा मार्केट से जब आता है तो भूख लगती है। और जो है ना ये आलू वगैरह लेकर तो जी शाम की चाय डन हो चुकी है यहाँ पे। और जो है ना बस अब हम इसे जो है ना खाएंगे, रूम में ले जाती हूँ और सब्र नहीं हो रही, ठंडे हो जाती हैं ना तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खाने में। तो गर्मा गर्म है, इसको अभी हम खा लेंगे सभी चाय के साथ। तो यहाँ पे हया जो है ना वो बनाने लगी है कढ़ाई गोश्त, मतलब चिकन कढ़ाई बना रही है। ये सामान लिया हुआ है, लहसुन ख़त्म हो गया, अदरक हरी मिर्चें जो कि लाल हो चुकी हैं, टमाटर लिए और ये चिकन है और छोटी वाली प्याज लिए, मतलब छोटे साइज़ की प्याज लिए। इसे फ्राई करेगी हम। कढ़ाई सेट कर दिया है, कढ़ाई में जाएगा कुकिंग ऑयल। तो कढ़ाई में चला गया है कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल कम है। अच्छा जी, तो काफ़ी इसमें फ्राई होगी प्याज। फ्राई हो जाए प्याज तो टमाटर को हम करेंगे ग्राइंड, साथ में फिर हम हरी मिर्चों भी साथ में फिर हम लोग प्याज को भी ग्राइंड करेंगे। हम फ्राई प्याज को जो है ना टमाटर के साथ ग्राइंड करते हैं, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। आप लोग कभी ट्राई करिएगा इस बात को। और ये जो रेसिपी है ना ये हया की है, काफ़ी दफ़ा पहले भी बना चुकी है। उसके बाद जब मैंने ट्राई की बीफ में, मटन में और चिकन में, वाह सब ने इतनी कोई तारीफ़ की ना मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। फ्राई की हुई छोटी प्याज को टमाटर के साथ ग्राइंड कर देना। चले ये करने के बाद दिखाती हूँ। इसमें है प्याज और टमाटर विदाउट पानी के, मैं इसे ग्राइंड करके ले आती हूँ। अगर नहीं हो थोड़ा सा पानी शामिल कर देना। और ये देखिए हमारी चिकन से नमकीन चिकन की तरफ फुल फ्राई करना है। बस बस तो जी यहाँ पे चिकन अच्छे से जब फ्राई हो जाए 15-20 मिनट आपने देने, चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। पहले चिकन का जो कलर है वाइट हो जाएगा, फिर वाइट से जो है ना वो गोल्डन होने लगेगा, मतलब फ्राई होने लगेगा। तो 1 टीस्पून के बराबर जो है ना इसमें लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर दिया। अदरक ख़त्म हो गया था हमारे घर में, आपके पास हो तो आप शामिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो है ना रेडीमेड कढ़ाई मसाला है, वैसे घर के मसालों से भी बन के तैयार होता है। और मेरे चैनल में घर के मसालों से बना हुआ जो रेसिपी है कढ़ाई गोश्त की या चिकन कढ़ाई की, तो वो जो है ना आप लोग देख सकते हैं। अभी तो खैर हमने रेडीमेड ही मसाला शामिल कर दिया पूरा पैकेट।
तो अब इसे हम जो है ना 5 मिनट तक अच्छे से और मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। और इसके बाद जो है ना फिर हमने इसमें शामिल कर देना है टमाटर की प्यूरी। तो ये टमाटर का पेस्ट है, इसे हमने शामिल कर दिया है और आधा गिलास जो है ना इस प्यूरी में हम पानी ऐड करके इसमें अगेन शामिल कर देंगे। आधा गिलास पानी मिक्स कर हल्के हाथों से। लो फ्लेम पे हमने मज़ीद इसे कुक किया है। इतना कुक करना है कि ये अपना कुकिंग ऑयल छोड़ दे और जब ये कुकिंग ऑयल छोड़ देता है तो ये डन हो जाता है, मतलब प्यूरी जो है ना वो अपना पानी छोड़ती है, वो ड्राई हो जाती है, फिर उसके बाद ये कुकिंग ऑयल छोड़ देता है। तो चिकन कढ़ाई हमारी रेडी हो जाती है। तो यहाँ मैंने थोड़ा स्लो में लगा दिया है और ताकि आप लोग देख सकें। अच्छा, अगर आप लोगों को जो है ना चिकन कढ़ाई में पानी नहीं पसंद, मतलब जिस तरह ग्रेवी हमारी बनी हुई है, तो आप इसे मज़ीद भी ड्राई कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे रोटी के साथ खाना होता है तो हमें जो है ना थोड़ा ग्रेवी वाला पसंद है, तो इसलिए हमने थोड़ी इसमें ग्रेवी रहने दी। और ये मज़ेदार सा जो है ना रेडी हो चुका है। यहाँ पे जो है ना अम्मी बना रही हैं ये नज़र का पत्ता गांव से जो है ना कोई लेके आया हमारे लिए। बाकी हमने भी ये इतना सारा जो है ना मंगवा दिया। और बेबी जो है ना वो सो रही है, बेबी सो रही है। और ये ड्रॉप जो है ना मेरे भाई की आइज़ ख़राब हो गई है आजकल, जो है ना ये आइज़ सबकी ख़राब हो रही है। तो भाई गए थे डॉक्टर के पास, उन्होंने ड्रॉप लिख कर दिए। मेरी भी आइज़ ख़राब हो रही है। हरा कमाला बस। चलो जी किचन में चलते हैं हया के पास। जोया तो यहाँ पे, तो किचन में हया रोटी बना रही है, मैं आ गई किचन में। पहले हया ने कढ़ाई गोश्त बनाई है, चिकन कढ़ाया बनाया है, चिकन कढ़ाया। अब जो है ना रोटियां बनाने लगी है। तो चले, अब लाइट जाने को थोड़ा सा ही टाइम रह गया, जल्दी जल्दी से रोटियां बना ले। तो मैं आती हूँ थोड़ी देर में, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। मेरा थोड़ा काम है, मैं अपना काम कर लूँ, उसके बाद फिर आके हया की रोटियाँ दिखाती हूँ। तो जी मेरी एक न्यू सब्सक्राइबर आई हैं और वो कहती हैं कि हया के हाथ की रोटी, काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा हया के हाथ की रोटी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, हया बहुत प्यारी रोटी बनाती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है ना वाकई में पहले भी डिटेल में जो है ना रोटी की जो मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के कहने पे, उसमें बता चुकी थी कि हया के हाथ की रोटी पूरे हमारे ख़ानदान में सबको ही पसंद है। आप लोग इससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाते होंगे, लेकिन जो है ना ये खाने में भी बहुत मज़े की है और सब ने तारीफ़ की है, तभी मैंने आप लोगों से कहा ना। और दूसरी बात ये कि आटा जो है ना वो ना चक्की का है और ना ही जो है ना इम्तियाज़ सुपर मार्केट का। इम्तियाज़ सुपर मार्केट से हम ग्रोसरी वगैरह करते हैं, लेकिन आटा बहुत कम ही लाते हैं। ये हमारे घर के पास वाली शॉप से हम आटा लेके आते हैं। हालांकि हया को ये आटा पसंद नहीं है, वो कहती है इस आटे से अच्छी रोटी नहीं बनती, चक्की का मंगवा लो या इम्तियाज़ का मंगवा लो तो उससे ज़्यादा अच्छी रोटी बनती। तो ये तो इसको खुद भी नहीं पसंद। और वाकई में ये जो है ना बस गुजारा है, लेकिन जब हमने एक दफ़ा मंगवाया था चक्की से तो काफ़ी मज़े का आटा था, लेकिन लाने वाला कोई नहीं है ना, तो जिसकी वजह से ना बस गुजारा करना पड़ता है। तो खैर ये वाली रोटी बन गई है और अब जो है ना मैं भी जा रही हूँ, और बहुत लॉन्ग हो जाती है ना फिर वीडियो। तो चले जी, एक मिनट, चलो
لك ديك أنا واجو التاغينا बस। तो यहाँ पे जो है ना मैं एप्पल का शेक बनाने लगी हूँ। आजकल तो एप्पल का सीज़न है तो एप्पल जो है ना वो घर पे मौजूद होते हैं, लेकिन भाई जो है ना बनाना भी साथ ले आए थे तो हम सब ने बनाना खा लिया था, लेकिन भाई जो है ना वो फ्रूट खाते नहीं है तो मैं यहाँ पे भाई के लिए शेक बनाने लगी हूँ। तो शेक रेडी हो चुका है तो अब जो है ना मैं भाई के लिए भी बनाती हूँ, अपने लिए भी एक गिलास बना लेती हूँ। तो मुझे भी मेहनत का थोड़ा सिला मिलना चाहिए ना। और वैसे भी मुझे भी शेक बहुत पसंद है फ्रूट खाने से ज़्यादा। तो खैर आज के व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मुझे रखिए दुआओं में याद, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।